हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर्स के बारे में। जब भी आप एंजल नंबर देखते तो इसका मतलब क्या है। नंबर आपको बहुत सारे तरीके से आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, या फिर आप जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब आपको एंजल नंबर मिल सकते हैं, या फिर आप कुछ खरीदने गए हो तब एक नंबर देख सकते हो, या बार कोड के ऊपर एक नंबर देख सकते हो, या फिर आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने वाले गाड़ी का नेम प्लेट पे एक नंबर देख सकते हो, या आप रात में कभी भी उठ जाते हो तो एक ही टाइम पे बार बार आप उठते हो तो एक एंजल नंबर आप देखते हो, या फिर एक ही नंबर से बार बार भगवान जी आपका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एंजल नंबर देख रहे हो। एंजल नंबर एक और तरीके से भी देखा जा सकता है, न्यूज़पेपर, गाना, वीडियोस खरीदेंगे या नेम प्लेट। एंड एट द सेम टाइम जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, एक स्टैम्प यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आप एक नंबर बार बार देख सकते हो। तो बहुत सारी तरीके हैं जिससे आपको एंजल नंबर्स के दर्शन हो सकते हैं। एंड वो एंजल नंबर आपके लाइफ में आके बोल रहा है कि देखो मैं आ गया हूँ, मेरे जैसे आप अपना विचार बदल लीजिए। जैसे आप विचार बदलेंगे आपका लाइफ बदलेगा, आपका वाइब्रेशन बदलेगा और आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एंजल नंबर बता रहा है। एंड बहुत सारे तरीके से एंजल नंबर्स से हम हमारे लाइफ में बहुत सारे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि 3 नंबर भगवान शिव से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, शिव भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। एंड किस तरह से हम भगवान शिव से कनेक्ट कर सकते हैं जब एंजल नंबर 3 हमको दिखता है। एंड बहुत ज़्यादा तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं। सो एंजल नंबर का मतलब ये है कि एक नंबर आपको बार बार दिख रहा है एंड इससे आप अपनी सोच बदलते हो, अपनी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकते हैं, ये एंजल नंबर्स हमें बताता है। सो ये था इंट्रो हमारा एंजल नंबर्स के लिए। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक दीजिएगा। एंड हमारे एंजल नंबर सीरीज़ में हम और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसके बाद में हम लेजिट जो एंजल नंबर्स के बारे में बात करेंगे उसको देखना आप ज़रूर देखिएगा। ये था इंट्रो एंजल नंबर्स का। राम जी आपका भला करें। हरे कृष्णा। एंजल नंबर 21 के बारे में आज हम जानने वाले हैं। एंजल नंबर 21 ये बताता है कि आपका नया शुरुआत, स्वतंत्रता, विशिष्टता, प्रेरणा, आगे बढ़ना और प्रगति, प्राप्ति, उपलब्धि और सफलता के बारे में बताता है। आपका एंजल नंबर 21 ये आपको बताता है कि नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटी, नई रास्ते आपको एक नया जगह लेके जा रहे हैं। और ये जो नया जगह, नया रास्ता, नया डायरेक्शन जो है आपको सच्चाई की तरफ लेके जाएगा। आपका वो जगह, वो स्थान आपको बताएगा कि आपको अगला कदम क्या लेना है। ये भगवान के द्वारा आपको बताया हुआ एक संदेश है, गाइडेंस है, मैसेज है, एक तरीका है आपको बताने का कि देखिए ये रास्ता आपके लिए है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। आपको बहुत अच्छे कहकर चीज़ों को क्लेम करना है। जब आप क्लेम करोगे तभी तो आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आएंगी, तभी तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने उच्चतम खुशियों की तरफ आप देख पाओगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो बैलेंस आएगा उस चीज़ के लिए आपको तो खुशी तो मनानी ही चाहिए। जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुमुखी प्रतिभा है, आपका बहुत सारे जो प्रतिभा है, बहुमुखी प्रतिभा, उसको लेके आपकी ज़िंदगी के अंदर नया ऊर्जा आएगा। उस ऊर्जा को लेके आपको अपनी ज़िंदगी में करिश्मा आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में करिश्मा है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप संचार इस चीज़ का, इस प्रतिभा का आप कर पा रहे हैं। एंजल नंबर 21 ये भी बताता है कि आप अपने ज़िंदगी के अंदर वो सारी चीज़ें देख पाएंगे होते हुए, यानी कि मैनिफेस्टेशन। आपके विचार, आपका जो सोच है, मैनिफेस्टेशन एंड आइडियाज़, बिलीफ, जो विचार, सोच आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर होते हुए आपको नज़र आएगा। एंजल नंबर 21 आपको ये भी बताता है कि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियाँ हैं। अभी जो खुशियाँ हैं उसको देखिए, समझिए और अपनी डिज़ायर, आपका दिल की वो बात बताइए
ब्रह्मांड को बताइए और उस चीज़ के तरफ देखते हुए अपनी प्रतिभा से आप ये जानने की कोशिश करें कि आपकी बहुमुखी प्रतिभा की तरफ देखिए। आपकी बहुमुखी प्रतिभा यानी कि आपका टैलेंट, मेनी टैलेंट्स जो आपको भगवान ने दिया है। आपके पास सिर्फ एक ही टैलेंट नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ सोच सकते हैं, ये भी एक टैलेंट है। हर किसी के पास नहीं होता। हर कोई बहुत सुंदर तरीके से नहीं लिख सकता, अच्छी तरीके से सोच नहीं सकता। और कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन पहली बार ही कुछ काम करते हैं तो इतना गलत करते हैं, सामने वाले के दिल में कभी भी वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डाल ही नहीं सकते। फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ो, उनका लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनका काम करने का तरीका ही बकवास होता है। वो कैसे किसी की ज़िंदगी के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डाल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन की ही बात करो, आप अपना काम कर भी रहे हैं, कुछ लोगों को जानबूझ के सहना पड़ता है दूसरों को, यार इतना बड़े आदमी का बेटा है, लेकिन तनिक भी, थोड़ी भी अच्छी चीज़ें इसमें नहीं है, कोई काम ढंग का नहीं कर सकता, बस बड़ा आदमी का बेटा है, यही होता है। या फिर आप गरीब भी हो तो भी आप में कोई क्षमता नहीं है ना, तब भी आप मतलब लोग आपको एक अलग तरीके से देखें। क्षमता होना को कुछ तो अच्छा करना या किसी चीज़ को करते हुए उस चीज़ को ना बिगाड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत सारे लोगों में ये चीज़ होता ही नहीं है। और उसके तरफ देख, कुछ लोगों की तरफ देख के यही बोला जाता है, यार तुम ना मुझसे बहुत दूर रहोगे ना तो ही अच्छा होगा। एंड कुछ लोग जानबूझ के, जब उनको समझ में आ जाता है कि दूसरों को इन चीज़ों से परेशानी है, फिर वो जानबूझ के वो काम करते हैं। उससे ना उनके ऊपर ना एक और क्राउन लग जाता है ना, चेरी ऑन द टॉप, तुमको तो दूर रखना चाहिए। फिर वो बोलता है, यार तुम मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, मेरी इज्जत नहीं हो रही। काय की इज्जत करेगा कोई तुम्हारी, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आता कि कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको वही चीज़ करनी होती है। तो ऐसे में ना कोई कैसे इज्जत करे। तो हर किसी के पास वो बात नहीं होती। आपके पास वो बात है कि आप बीच में रह के, करके भी, नहीं करके भी, फिर भी करके भी बहुत सारे चीज़ कर ले, तो ये भी एक तरीका होता है चीज़ों में। बहुमूल्य प्रतिभा इसे ही कहते हैं कि आप कर सकते हो, आप में ऊर्जा है चीज़ों को करने की, आपको ऊर्जा है समझने की कहाँ ऊर्जा देना है, कहाँ ऊर्जा नहीं देना है, यानी कि एनर्जी कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है। कम्युनिकेशन, चार्म, कहाँ पे अपनी चार्म दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। ये एंजल नंबर 21 बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि आप कहाँ चार्म दिखाएंगे और कहाँ नहीं दिखाएंगे। विश्वास रखो कि भगवान जी आपको सही रास्ता बता रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है और कौन सा रास्ता आपको चुनना है। आप बहुत सारी चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, सकारात्मक शब्दावली बोलिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर सकारात्मक बातें कीजिए, और आप ये एहसास करेंगे कि आप ज़िंदगी के अंदर अभी जो पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, ये आपको और भी अच्छी ब्लेसिंग्स लेके आएंगी। इस रैम में हो या इस क्षेत्र में हो या दूसरे क्षेत्र में हो, तो भी आप ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हमने एक नया चैनल शुरू किया है, कटारिया चार्म 333। ये चैनल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे हमने एक नया वीडियो अपलोड किया है, आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। प्लीज़ प्यार दिखाइए। धन्यवाद 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 वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंजल नंबर 31। जब एंजल नंबर 31 के बारे में बातचीत की जाती है तो ये एंजल नंबर एक बहुत अच्छी तरीके से आपको बताता है कि आपका आशीर्वाद जो भगवान ने आपको दिया है, वो आपका उत्साह, संचार, रचनात्मक और विचार जो है वो सही तरीके से आपके हित में काम कर रहे हैं। जब ये सारे चीज़ें मिलके जब आपके हित में काम करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से रचनात्मक चीज़ें, यानी कि क्रिएटिव चीज़ें, रचनात्मक चीज़ें करने में आप सक्षम होंगे। आप खुद की बात सुनिए, सेल्फ लीडरशिप आप में आएगा कि आप खुद की बात सुनने में आप ज़्यादा वक्त बिताएंगे। खुद को आप लीडर बन सकते हो, खुद के लिए लीडर बन सकते हो, ना कि आप दूसरों की बात सुन के यार मैं अगला क्या करूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना,
खुद के लिए अपना काम खुद नहीं कर सकते, अपना कुछ भी छोटे से छोटी चीज़ करने के लिए भी आपको दूसरों की सहायता चाहिए। उस समय में आप मतलब दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे कि मुझे सहायता चाहिए, आप खुद के लिए लीडर बन जाएंगे, खुद का डिसीजन लेंगे। ओके, खुद का डिसीजन लेंगे और आपके अंदर इस समय में आशीर्वाद है कि आप उत्साह से बहुत सारे काम करेंगे, संचार से बहुत सारे काम करेंगे, रचनात्मक तरीके से बहुत सारे काम करेंगे और विचारात्मक आपका बहुत अच्छा होगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से विचार कर पाएंगे। ये एंजल नंबर 31 ये भी बताता है कि आपका बहुत ही सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है, अभी आपका बहुत ही सकारात्मक सोच है। अब ये सकारात्मक सोच, जब ये एंजल नंबर 31 दिखाता है कि आपके पास सकारात्मक सोच है, इसका पावर लो, इसके अंदर जो शक्ति है उसको अपनाओ और चल पड़ो उस रास्ते पे जहाँ पे आपको लगता है कि मैं ये रास्ता पे जाऊंगी तो मेरे अंदर बहुत ही ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा होगा, कॉन्फिडेंस होगा। उस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए, उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम करते रहिए, उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको आपका भविष्य देखना है, फ्यूचर लुक बड़ा ब्राइट होगा, आपको आपका भविष्य आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। आपके पास जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपका नेचुरल टैलेंट, एबिलिटीज़ जो भगवान ने आपको आशीर्वाद के रूप में देके इस जन्म में जो पैदा किया है, आपको आपका रचनात्मक चीज़ें आप वहाँ दिखाइए, आपके रचनात्मक जो खुशियाँ हैं आपको वहाँ नज़र आएंगी कि आप खुद कितने अच्छे अच्छे चीज़ें, इतने प्यारे प्यारे चीज़ें खुद से आप बना पा रहे हो, आपके अंदर उसमें खुशियाँ आपको दिखेगी। आप एक कदम भी पीछे ना लेके इस चीज़ पे आप काम कीजिएगा, आपको ये समझ में आएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके लिए है। आप ज्ञान वह इस चीज़ के तरफ देखते हुए आप काम कीजिएगा। आपके जो एंजल्स हैं, जो देवदूत है, आपको बता रहे हैं कि सकारात्मक सोच रख के जो आप काम कर रहे हो वो आपके हित में काम कर रहा है। आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रख के जो काम कर रहे हो वो आपके हित में है। जो पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद के लिए कर रहे हो, शाबाश है उस चीज़ के लिए, वो आपके हित में है। एक विजुअलाइजेशन जो आपकी ज़िंदगी में आप कर रहे हो वो सकारात्मक है, वो आपके हित में है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी भावनाएं आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में रहे और सच्चाई में ज़िंदगी में दिखाई दे, वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, वो भी सही कर रहे हो, शाबाश है आपको उस चीज़ के अंदर। ये एंजल नंबर 31 ये भी बताता है कि आपकी ऊर्जा सही जा रही है, भगवान की ऊर्जा के साथ आप सही तरीके से जा रहे हो, अलाइन कर रहे हो। आपको खुशियाँ उस चीज़ में मिलेगी जब आप अपनी ऊर्जा भगवान के साथ लगाते हुए आप काम करते रहोगे, तो आपको ज़िंदगी के अंदर और पॉजिटिविटी मिलेगा। देखो भाई, मैं तो आपको सीधी तौर पे यही कहूँगी, ये एंजल नंबर तो ये बताता ही है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ आपको भगवान से ही मिलती है। ये पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पे भी चले जाओ, पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ आपको भगवान से मिलेगी। ह्यूमन भी नेगेटिव एनर्जीज देता है, ह्यूमन पॉजिटिव बात कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव रह के भी वो पॉजिटिव बात कर सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी सिर्फ आपको भगवान से मिलेगी। तो ये याद रखो, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको भगवान कृष्ण के साथ ही जुड़ के काम करना है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको भगवान से मिलेगी। आपकी ऊर्जा जो लाइट है वो आप भगवान की ऊर्जा लाइट के साथ जोड़ते हुए भगवान का नाम लेके हुए काम करते रहिए। लो प्रभु का नाम, कर दो सारे काम, ये करना है आपको। आपको बहुत अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे रास्ते मिलेंगे, अच्छे अच्छे चीज़ें मिलेंगी और अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे और बहुत अच्छी तरीके से आप ये देखोगे कि ये ज़िंदगी के अंदर और रास्ते खुल रहे हैं और मैं सारे काम करती जा रही हूँ और किसी भी चीज़ के अंदर मुझे रुकावट नहीं मिल रही। आपका जुनून जो है वो वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे आपको चाहिए, ना कि कुछ और गलत रास्ते पे। आपका जो जुनून है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आपका उत्साह सही रास्ते पे आप रख रहे हो, यही अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का कि आप सही रास्ते में जा रहे हो। आपका सकारात्मक सोच
रहेगा। ये एंजल नंबर कहता है कि आपके पास सकारात्मक सोच रहेगा, आप उत्साह के साथ काम करोगे, आपके पास संचार शक्ति है, उस संचार शक्ति से जो आप काम करोगे। ये एंजल नंबर कहता है आपके पास संचार शक्ति है, ऊर्जा है, सकारात्मक शक्ति है और विद्यमान हो के विस्तार से आप सारे काम कर पाओगे। तो ये एंजल नंबर अपने आप में ही आशीर्वाद है। तो इस एंजल नंबर को लो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही है उसको लेते हुए आप अपना काम करते रहिए। आपका फ्यूचर बहुत ही हाई लेवल ब्लेसिंग्स में नज़र आता है, ये एंजल नंबर 31 बताता है। और जो हमने नया चैनल शुरू किया है कटारिया चार्म 333, जहाँ पे हमने नया वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। प्लीज़ देखिएगा, प्यार वहाँ पे भी दिखाइएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ये चैनल है हमारा अजय अंक, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारा दूसरा चैनल है कटारिया चार्म 333, उसको भी आप देखिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ कि आपने हमारा वीडियो देखा। देवदूत को धन्यवाद, देव एंजल जी को धन्यवाद, वीर जी को धन्यवाद, हमारे सारे शुभचिंतक को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।